वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा था, पीएमएफ, सीडीएफ एंड वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम यही सारे टर्म्स कंटिन्यूअस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो हमें बस एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी बात होगी वो हमारी वो किसके लिए होगी, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू के लिए होगी, पर अनकाउंटेबल, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीडीएफ फंक्शन पढ़ेंगे। वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे, पीएमएफ पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो जो हमारा वहाँ पे पीएमएफ था वही हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, पीडीएफ बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो वर्क डिस्क्रीट वाले में पीएमएफ करता था, कंटिन्यूअस में क्या करेगा, पीडीएफ करेगा, ठीक है। अब बात हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ तो हम जो भी वैल्यू नंबर असाइन होते थे उनके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा किसी इंटरवल के लिए निकालेंगे। तो इस इंटरवल के लिए प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो वो हम सिग्मा का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो हमारे पास जो सिग्मा हुआ करता था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, वो कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ एक्स से, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू हमारी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मींस ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। और दूसरा क्या कि हमें जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। अगर ये दोनों कोई भी फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है किसी इंटरवल में तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज वो फंक्शन मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो, ठीक है। ये कुछ नोट्स करके है। अगर मान लो सपोज कर लो कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू c चाहिए और c बिलोंग कर रहा है उसी इंटरवल में b, a और b के बीच में, तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ a पहले आ रहा होगा, फिर b और बीच में c आ रहा होगा। अब मुझे c से लेस देन चाहिए तो कहाँ तक ले सकता हूँ मैं, a तक ले सकता हूँ। तो अभी जो इसके लिए मेरा इंटरवल हो जाएगा a टू c हो जाएगा। अब लिमिट क्या लगा दूंगा, बस मैं लिमिट लगा दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू c एफ एक्स इंटू डी एक्स, सी मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर सपोज कर लो मुझे ग्रेटर देन के लिए चाहिए तो कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला, तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरी c टू b, ठीक है। तो बस लिमिट हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा c टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर मान लो कि c और d दो हमें दिया हुआ है, a और b के बीच में हमारे पास c एंड d दो इंटरवल में दो पॉइंट ऐसे दिए हैं, इनके बीच में अगर हमें चाहिए तो हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, सी और डी के बीच में ही उठा लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद जैसे हम वहाँ पे CDF की बात करते तो यहाँ भी हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। बस हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमारा इंटीग्रेशन करते हैं हम fx का, वो हम किसी x के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट तो हम वही लेके चलेंगे जो हमारी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो हमारी लोअर लिमिट होगी वही हम लेके चलेंगे। तो वो लोअर लिमिट क्या होगी, मेरी a होगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने a टू b बताया हुआ है, ठीक है। ए टू बी इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ए और बी के बीच में एक एक्स लाई करेगा, कोई भी वेरिएबल ले लूँगा जिसकी वैल्यू ए टू बी में मूव करेगी। तो एक्स के लिए हम निकाल देंगे, जो भी हमारा यहाँ से फंक्शन निकल के आएगा वो हमारा किस में निकल के आएगा, एक्स में निकल के आएगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए हो जाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ एक्स से, ठीक है। अगर बात करें हम मीन्स की, तो मीन्स हम कैसे निकालते थे, या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलें तो वो हम कैसे निकालते थे, वो हम समेशन ऑफ एक्स आई पी आई करते थे। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, समेशन की जगह इंटीग्रेशन साइन लगाना, जो भी इंटरवल की लिमिट हमें गिवन है वही हमारी इसकी लिमिट हो जाएगी। एक्स आई के प्लेस पे हम
एक्स आई के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, और पी आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, पी आई हमारा क्या हुआ करता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। तो वो मैं रिप्लेस कर दूंगा स्मॉल एफ एक्स से। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करके हमारा इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। सेम काम हम वेरिएंस में भी करेंगे, एक्स आई को क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और पी आई को क्या लिखेंगे, हम एफ एक्स लिखेंगे। तो प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये फंक्शन जो हमें गिवन है, दो फंक्शन है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, दोनों फंक्शन हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, ये हमें बताना है वेरीफाई करके। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारा एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले इंटरवल के लिए देखूँ तो इस वाले इंटरवल के लिए साइन का ग्राफ ऊपर ही बनता है, ये रहा जीरो, ये रहा π/2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हमेशा वैल्यू क्या देगा, साइन एक्स पॉजिटिव देगा। तो मैं पहली कंडीशन क्या बोल सकता हूँ कि एफ एक्स मेरा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा जीरो से π/2 में, तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1, जो कि मुझे यही कंडीशन बतानी थी कि इंटीग्रेशन अगर मैं गिवन इंटरवल में करूँगा तो वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो पहला जो गिवन फंक्शन है वो मेरा कैसा हो जाएगा, पीडीएफ फंक्शन है। ठीक है, सेकंड वाले की बात करूँ तो सेकंड फंक्शन दो इंटरवल में ब्रेक किया गया है, 0 to 1 और 1 to 2 में। अगर 0 to 1 में अगर देखूँ तो सिंपल एफ एक्स की वैल्यू x है, जो कि ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो वो पॉजिटिव ही है। अगर सेकंड वाले फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 1 से 2 वैल्यू रखूँगा तो या तो ग्रेटर आएगी 0 से या फिर इक्वल टू 0 आएगी। तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब मुझे क्या करना है, इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करना है। कहाँ से करना है, 0 से 2 तक दिया हुआ है, तो 0 से 2 पे करूँगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में भी क्या कर दूंगा मैं, यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी लगा के, डेफिनेट इंटीग्रल की थर्ड प्रॉपर्टी लगा के मैं क्या कर दूंगा कि एक 1 पे ब्रेक कर दूंगा। तो 1 पे जैसे ही ब्रेक करूंगा तो 0 से 1 के लिए अलग हो जाएगा, 1 से 2 के लिए अलग हो जाएगा। 0 से 1 के लिए x रखूंगा और 1 से 2 के लिए 2 माइनस एक्स रखूंगा और इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ से भी क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है वो भी मेरा कैसा है, पीडीएफ फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें इंटरवल गिवन है। इस इंटरवल के अदरवाइज यानी और कोई भी इंटरवल होगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या है, एफ एक्स की 0 है, तो हमें लेके ही नहीं चलना है। हमें अब बताना है कि एक्स इज लेस देन 5 पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो एक्स लेस देन 1.5 लेके चलना है। तो मैक्सिमम यानी कम से कम कितने तक जा सकता है, मेरा 0 तक जाएगा। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लूँगा मैं, 0 से 1.5 तक। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x/8। तो बस हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद इसमें लिमिट लगा देंगे। लिमिट के बाद हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। अगर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला बोल रहा है कि 1 से 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है 1 से 2 के बीच में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा दो और फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर थर्ड वाले की बात करूँ तो x इज़ ग्रेटर देन 2 कह रहा है। तो देखो मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 4, बीच में 2 आया तो 2 से ग्रेटर, पर मेरे पास तो 4 तक ही है, बाकी सब पे वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके चलूँगा, 2 to 4। तो 2 to 4 में क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगा दूंगा 2 to 4 और आंसर निकल के आ जाएगा मेरा 3/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इट इज़ नोन दैट द एरर इज मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर, ये गिवन है। ठीक है, तो हमें इस थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा आप फंक्शन देखो। तो फंक्शन हमारा क्या गिवन है, x²/3 और हमें इंटरवल गिवन है -1 to 2। अदरवाइज यानी इस इंटरवल को छोड़ के बाकी हर प्लेस के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा पीडीएफ फंक्शन है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, -1 से 2 के बीच में इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ गया। पहली कंडीशन फुलफिल इसलिए हो रही है कि ये फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो एफ एक्स हमेशा क्या होगा, x²/3 ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होगी। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये पहला मेरा क्या हो जाएगा, पीडीएफ फंक्शन है। अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स
जीरो से ग्रेटर है और वन से क्या है, लेस है। तो जीरो से वन के बीच में निकालना है, तो जीरो से वन के बीच में इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगा और लिमिट लगा दूंगा और वैल्यू निकल के आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल हमारा इंटीग्रेशन है, बहुत ही छोटा सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज निगेटिव। अब देखो मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 2 है। अब निगेटिव पोर्शन मुझे कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -1 से 0 के बीच में ही निगेटिव मिलेगा, क्योंकि इसके राइट साइड में जैसे ही जाऊँगा तो मुझे कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो अब मैं कौन सी लिमिट लूँगा, -1 to 0। तो -1 to 0 यहाँ पे पुट कर दूंगा और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगा दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें जो फंक्शन गिवन है वो हमारा पीडीएफ है, ऐसा उसने पहले ही बता दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि पीडीएफ फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन कर दें उसी इंटरवल में तो वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 के इक्वल में रख दिया। जैसे इसको इंटीग्रेट किया तो =1 रखने के बाद के की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 1/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि 1/4 to 3/2 तक फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, लिमिट लगा दो 1/4 to 3/2 और फंक्शन हमारा क्या है, एक के एक्स था और के की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/2, तो x/2 फंक्शन हमारा बन जाएगा fx। ठीक है, तो fx इंटू डी एक्स होता है, तो यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर देंगे। बस इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या कर देंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने के बाद फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। सेकंड फंक्शन के लिए भी हम सेम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देंगे और =1 रख देंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसने बोला हुआ है कि फंक्शन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू निकालने के बाद बस हमें क्या करना है, 1 to 4 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है और इस वाले पोर्शन के लिए हमें क्या करना है, लेस देन लेना है। तो 0 to हमारा 0 to 1 है, पर मैक्सिमम हम कहाँ से ले सकते हैं, 1/2 तक। तो इस वाले के लिए इंटरवल हमारा क्या लगेगा, 0 to 1/2। और फंक्शन क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा, के की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 6। तो जैसे हम इसमें 1/4 से 1/2 के बीच में करेंगे तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू बाद में रखी है। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद के की वैल्यू भी पुट कर दिया और यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगा दो 1/4 to 1/2 और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऐसे इसके लेस देन 1/2 है, तो लेस देन 1/2 का मतलब क्या कि 1/2 से छोटा लेना है। तो 1/2 से छोटा पर मेरा x तो क्या है, 0 तक ही जा रहा है, 0 से लेस नहीं जा रहा है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 1/2 और fx की वैल्यू आ जाएगी इंटू डी एक्स। के की वैल्यू हम यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, अदर पोर्शन का इंटीग्रेट करके वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 to 1/2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो लेट एक्स बी अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच इट बुक। ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना फंक्शन देखो। ठीक है, यहाँ पे हमें पीडीएफ फंक्शन दिया हुआ है fx = 0.5x, या फिर मैं x/2 भी बोल सकता हूँ। fx की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं, x/2 बोल सकता हूँ। इंटरवल हमें गिवन है कितना, 0 to 2। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि x हमारा लेस देन 1 होना चाहिए। x हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 कितना हो सकता है, 0 तक हो सकता है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 to 1 आ जाएगी। और fx की वैल्यू कितना है, x/2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करके आप लिमिट लगा दो। ठीक है, अब सेकेंड वाले की बात करें तो 0.5 to 125 है, तो सीधा इसको इंटीग्रेट कर दो x/2 को 0.5 to 1.5 में और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1.5 बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ से ग्रेटर होना चाहिए, 1.5 से ग्रेटर होना चाहिए। पर कितना ग्रेटर हो सकता है, तो मेरे पास मैक्सिमम 2 है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1.5 से 2 के बीच में हो जाएगा। तो बस इसमें हम क्या कर देंगे, fx को इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे ही fx को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो सपोज दैट एक्स इज़ वेटिंग टाइम इन मिनट। ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा आप पीडीएफ फंक्शन देखो तो fx की वैल्यू कितना गिवन है, 1/5। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इंटरवल हमें गिवन है 0 to 5 में।
अब वो बोल रहा है कि वेटिंग टाइम चाहिए हमें कितना 1 to 3 में, ठीक है। 1 and 3 के बीच में वेटिंग टाइम चाहिए, तो 1 और 3 के बीच में हम निकाल देंगे क्योंकि वो तो इसी इंटरवल में आ रहा है। उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू कितना 1/5, तो बस सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 1/5, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें बोला वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट, तो मेरा तो 0 से 5 के बीच में, तो मोर देन 5 यानी 4 to कहाँ तक मोर तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरी 4 to 5 एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हम 1/5 पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हमें यहाँ पे रैंडम वेरिएबल फंक्शन पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस का, तो इंटरवल भी हमें गिवन है, अदरवाइज के लिए 0 है, ठीक है। तो -2 से 2 के बीच में ही वर्क करेगा। हमें निकालना है ये, इसके 2 पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, उसमें के की वैल्यू निकालनी थी और 2 चीज़ें और निकालनी थी, तो वो आप निकाल लेना। मैंने लास्ट वाला पार्ट उठाया है जो कि थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि और करके दिख रहा है, और का मतलब क्या होगा प्लस, प्लस और का मतलब क्या है प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे दो में ब्रेक हो जाएगा, ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक तो होना चाहिए मेरा माइनस के 0.5 लेस देन एक्स, ठीक है। इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस के 0.5, और दूसरा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, कुछ तो रॉन्ग है, एक्चुअल में यहाँ पे जो साइन है ना वो हमारा लेस देन होना चाहिए, माइनस के 0.5 से लेस होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 में ब्रेक कर देंगे, 2 में ब्रेक कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, और का मतलब क्या है प्लस, तो दोनों के बीच में और के प्लेस पे हम प्लस लगा देंगे, और ये हमारा क्या होगा, ये वाला साइन होगा ग्रेटर वाला, कुछ ऐसा लिखा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस की 0.5 इज़ ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स हमारा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए माइनस के 0.5 से, ठीक है, ऐसे है। ये यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ा, इसको सही कर लो आप, ये वाला पोर्शन होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक ये पार्ट आ जाएगा और एक ये पार्ट आ जाएगा, दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो अब देखो यहाँ पे माइनस के 0.5 से लेस कौन कौन सा मिलेगा, -2 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा माइनस के 0.5 भी आ रहा होगा, तो इतना पोर्शन मिलेगा मुझे, ठीक है। 0.5 को मैं 1/2 भी बोल सकता हूँ, तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, -2 टू -1/2। तो पहली लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, -2 टू 1/2 एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ये, ठीक है। के की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, और सेकंड पोर्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0.5। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और इंटरवल शो कर रहा हूँ आपके लिए कि हमें इंटरवल जो हमें गिवन है वो कितना है, -2 से 2 के बीच में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 0.5 या फिर मैं बोल सकता हूँ 1/2 भी आ रहा होगा, तो मुझे तो ये इंटरवल चाहिए ग्रेटर देन के लिए। तो ग्रेटर देन के लिए क्या आ जाएगा, -1/2 टू 2, -1/2 टू, सॉरी प्लस का इक्वल का साइन है, प्लस के 1/2 टू 2 हो जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, बस इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगा देनी है, और के की वैल्यू कितना पुट करना है, 3/32, के की वैल्यू 3/32 पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, और दोनों का एडिशन कर देंगे, तो फाइनली हमें आंसर ये मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ये समझो कि ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा पीडीएफ फंक्शन गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एक इंटरवल गिवन है हमारा 0 to 4, हमें फाइंड करना है फाइंड एक्सप्रेशन और CDF। तो CDF के लिए मैंने क्या बताया था कि जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 to x लेके चलेंगे और एफ एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे, यही हमारा कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो
एफ एक्स की वैल्यू क्या है x/8, तो मैंने x/8 यहाँ पे पुट कर दिया, इंटीग्रेट किया, x² 2 हो जाएगा, 0 to x है, लिमिट लगाऊंगा 0 पे 0 हो जाएगा, x पे x रहेगा, तो फाइनली हमारा क्या निकल के आ जाएगा x² 16। ठीक है, जैसे ही मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड में देखो फर्स्ट वाले पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ कि x मेरा क्या होना चाहिए, हमें फाइंड करना है एफ एक्स फाइंड करना है एट x = 0.5। तो बस इसकी जो वैल्यू निकल के आई है एफ एक्स की, आप यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू 0.5 पुट कर दो, तो 0.5 जैसे ही पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/64। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो 1.7 है, तो 1.7 इसमें पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 0.18। तो जैसे ही मैं 5 पुट करूँगा, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, मेरा जो इंटरवल था वो क्या था 0 से 4 था। ठीक है, अब मेरे को निकालना है 5 पर, तो मेरा 0 से 4 वाला पूरा पोर्शन था जिसकी वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 यानी जो भी इंटरवल होगा और x/8 × dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 ही निकल के आएगी, तभी ये पीडीएफ फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 0 से 4 में ही उसने पूरी वैल्यू कवर कर ली 1, तो 5 यहाँ पे इस वाले इंटरवल में मेंशन ही नहीं है और अदरवाइज के लिए क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 to 5 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मीन्स यही वाला पोर्शन पूरा क्या होगा कवर होगा। तो 0 से 4 पूरा इंटरवल कवर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 के लिए वैल्यू 1 निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हमें एक पीडीएफ फंक्शन गिवन है x² और इंटरवल गिवन हमें -1 to 2, अदरवाइज के लिए 0 है। हमें CDF फाइंड करना है और CDF फाइंड करके हमें CDF से ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि मान लो कि CDF फंक्शन मेरा f(x) आ गया। ठीक है, CDF फंक्शन मेरा f(x) आ गया, तो बस आप क्या कर दो कि इसमें <0 के लिए यानी <1 लेके चलना है, तो -1 से कहाँ पे लेके चलूँगा 1 तक लेके चलूँगा, तो अपर लिमिट इसमें पुट करो तो f(1) हो जाएगा, माइनस फिर क्या कर दो -1 पुट कर दो f(-1). तो अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम CDF फंक्शन फाइंड करेंगे। CDF फंक्शन फाइंड करेंगे तो CDF फंक्शन फाइंड कैसे करेंगे, 0 to x में लेके चलेंगे, सॉरी लिमिट लोअर लिमिट कितनी है -1 है, तो -1 to x में लेके चलेंगे, f(x) की वैल्यू कितना है x² 3 × dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा x³ 3 आ जाएगा, 1/3 और है, और जो लिमिट होगी वो -1 to x हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लिमिट लगाएंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी x³ + 1/9। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन निकल के आया है x के टर्म्स में, वो हमारा क्या निकल के आया है CDF फंक्शन निकल के आया है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें CDF फंक्शन से ही ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक तो हम पहला मेथड लगा सकते हैं, पहला मेथड क्या है कि <1 के लिए चाहिए, तो हम लिमिट ऑफ -1 to 1 लगाएंगे और f(x) की वैल्यू क्या है x² 3 × dx कर देंगे, तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और दूसरा मेथड क्या है जो कि हमें इस क्वेश्चन में लगाना है, पहला मेथड तो हमारा ये है, इस मेथड से अभी हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं, इसी मेथड से हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये मेथड नहीं चाह रहा है। वो क्या बोल रहा है कि जो हमने CDF फाइंड किया उससे निकालो। तो दूसरा मेथड क्या है कि हमारा जो इंटरवल है <1 के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा -1 to 1 हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा। अब CDF फंक्शन हमारा क्या निकल के आया है f(x) निकल के आया हमारा x³ + 1/9। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी CDF ऑफ जो मतलब हायर वैल्यू है वो आ जाएगी पहले 1 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है -1 है, तो F ऑफ -1। तो ये वैल्यू मैं इस वाले मेथड से भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा, तो देखो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, तो 2/9 आ जाएगा 2/9।
और -1 पुट करूँगा तो ये माइनस और ये प्लस का 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो -0 तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 2/9। ये हमारा मेथड 2 था। मेथड 1 क्या था कि सीधा हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे -1 to 1 के बीच में f(x) इंटू dx। तो यहाँ से और यहाँ से सेम ही आंसर निकल के आएगा। चलो सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला क्या है, लेस देन -2 है। तो लेस देन -2 के लिए क्या हो जाएगा, तो लेस देन -2 अगर हम अपने इंटरवल में अगर बात करें तो इस वाले इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे इंटरवल गिवन है -1 से 2 के बीच में f(x) गिवन है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं इधर देखूँ -2 से इस वाले पोर्शन में देखूँ तो अदरवाइज के लिए तो क्या है, 0 है, तो पूरा फंक्शन ही 0 है। तो फंक्शन 0 है तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहीं पे ऐसे बोलता कि -2 टू ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर में पूरा ये इंटरवल कवर हो जाता, -1 से 2, तो वैल्यू कितनी आ जाती, 1 आ जाती। अगर मैं यहीं पे ऐसे बोल देता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती, क्योंकि पूरा इंटरवल इसने कवर कर लिया। तो पूरा इंटरवल कवर कर लिया तो यहीं पे पूरी वैल्यू 1 हो गई। अदर के लिए तो क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो वो तो हमें 0 ही मिलेगा। तो पूरा कवर हो गया, तो यानी पूरी वैल्यू इसको मिल जाएगी। अगर सेकंड वाले की बात करूँ तो -2 से हमें क्या करना है, लेस के लिए ये तो हो ही गया। थर्ड के लिए अगर मैं बात करूँ तो थर्ड में क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 2 के बीच में लिमिट आ जाएगी। अब हम फर्स्ट मेथड से करें तो हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 और x² अपॉन 3 इंटू dx कर देंगे। तो ये तो हमारा मेथड 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हम यूजिंग CDF से करेंगे। तो CDF से कैसे करेंगे हम, CDF से हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी हमारी लिमिट क्या है, यहाँ पे 0 और ये 2, तो ग्रेटर 0 पहले इस वाले f(x) में रखेंगे तो f(2) आ जाएगा, माइनस हम लोअर वाला रख देंगे कैपिटल F(0). तो f(2) की वैल्यू अगर हम निकालें तो f(2) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 + 1 9/9, यानी 1 -0 पर कितना, 1/9। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 8/9, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। और 1 से 2 के बीच में निकालना है तो मेथड 1 तो क्या बोलेगा, 1 से 2 के बीच में f(x) इंटू dx कर दो आप, ये तो मेथड 1 है। और मेथड 2 क्या बोलेगा, बोर्ड में आपको मेथड 2 से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेथड 2 से हम क्या बोलेंगे कि जो मेरी लिमिट है वो 1 से 2 के बीच में, अपर क्या है 2 है, लोअर क्या है 1 है। तो जो हमारी इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f(2) माइनस ऑफ f(1), ठीक है, ये कैपिटल F है। तो यहाँ पे f(2) की वैल्यू क्या आ जाएगी, f(2) की वैल्यु अभी हमने निकाली थी 1 निकल के आई थी, माइनस ऑफ f(1) की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2/9 आ जाएगा, और 9 एलसीएम ले लेंगे तो 7/9, ठीक है। तो दोनों मेथड से यहाँ से भी 7/9 ही निकल के आएगा, या फिर आप ऐसे करो, दोनों से ही क्या है, आंसर सेम ही निकल के आएगा। पर अकॉर्डिंग टू बोर्ड में आपको सेकंड मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कोई रैंडम वेरिएबल फंक्शन के लिए PDF फंक्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा PDF फंक्शन गिवन है, ये हमें इंटरवल गिवन है, हमें फाइंड करना है C, EX एंड VX, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इंटरवल हमें जो गिवन है वो 1 से 3 के बीच में गिवन है। तो 1 से 3 के बीच में हम PDF फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि 1 से 3 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो =1 रख दिया। तो जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे C की वैल्यू मिल जाएगी, log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो C की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1/log(3). अब मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है या फिर मीन्स निकालना है। तो वहाँ पे हमेशा क्या होता था, अगर उसमें डिस्क्रीट के लिए अगर बात करें तो वहाँ पे हमारा होता था समेशन ऑफ xi pi। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
लिमिट जो भी है इंटरवल गिवन है 1 to 3 एक्स आई पी आई, एक्स आई के प्लेस पे हमारा एक्स हो जाएगा और पी आई के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन एक्स। तो सी अपॉन एक्स जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे और सी की वैल्यू 1/log 3 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। अगर वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वेरिएंस क्या होता है, वहाँ पे सिग्मा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, जो भी लिमिट है इंटरवल की 1 to 3 एक्स आई स्क्वायर पी आई। तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा, पी आई क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स होगा, और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है वो उसका स्क्वायर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें पुट करूँगा तो देखो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सी बाहर आ जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2 और सी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी 1/log 3 और यहाँ पे हमने ई एक्स की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकाली है तो उसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर मैच हो जाएगा। ओके।